ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी श्रीमद् भागवतम पुराणों की इन श्रृंखला में आज 238वें सत्र में 238 सेशन में है, जहां स्कंद 4 अध्याय 12 आरंभ होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से हम सभी वेद व्यास जी द्वारा कृत इस अमर पुराण श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों का श्रवण और पठन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से, श्रील गुरु महाराज के मार्गदर्शन से और भक्तों के परस्पर संग से ये क्रम इस प्रकार आज 238वें सत्र में प्रवेश कर रहा है। अब तक के श्रवण किए हुए श्लोकों की संख्या का यदि एक अवलोकन करें तो अध्याय 12 जिसे हम आज आरंभ करने जा रहे हैं, इसमें 52 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 4 से समग्र श्लोकों की संख्या 566 हो जाएगी। इसी के साथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 से आरंभ किए गए अब तक के स्कंद 4 अध्याय 12 के श्रवण के पश्चात श्लोकों की कुल संख्या 3183 हो जाएगी। तो जैसा हम सत्रों में करते आए हैं, मेरा सदैव की तरफ विनम्र अनुरोध रहेगा, आप सभी जिनके पास पुस्तक हो पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक दिखाए जाएंगे, हम श्लोक का वाचन करेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे और श्रील प्रभुपाद के सारग्राही तात्पर्यों से मनन करने योग्य बिंदुओं को अपने हृदय में धारण करके आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके तत्पश्चात एक एक श्लोक का यहाँ पर हम उच्चारण करते हुए आज के सत्र को आरंभ करेंगे। तो मंगलाचरण से नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः सभी भक्तवृंद का यहाँ पर स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम। आरंभ करते हैं स्कंद 4 अध्याय 12। सबसे पहले विषय सूची पर ध्यान देंगे, किस प्रकार श्लोकों का वर्गीकरण है। श्लोक संख्या 1 से लेकर 9 तक कुबेर का ध्रुव से संवाद और तत्पश्चात वरदान देने की घटना का वर्णन है। श्लोक संख्या 10 से लेकर 16 तक ध्रुव का गौरवशाली शासन है और उसके बाद त्यागपूर्ण संन्यास है। श्लोक संख्या 17 से लेकर 35 तक ध्रुव महाराज का ध्रुव लोक को गमन, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 36 से लेकर 40 तक ध्रुव लोक की महिमा बताई गई है 5 श्लोकों में
और उसके पश्चात 3 श्लोकों में 41 से 43 तक प्रचेताओं की सभा में मध्य के उपस्थित होकर नारद मुनि द्वारा ध्रुव का यशोगान किया जा रहा है। श्लोक संख्या 44 से लेकर 52 तक फलश्रुति है। इस सुंदर कथा को श्रवण करने की फलश्रुति प्रस्तुत की गई है। तो आरंभ करते हैं। श्लोकों के वाचन से सभी से अनुरोध है, संस्कृत के इन सुंदर श्लोकों का वाचन अवश्य करने का प्रयास करें। कंद 4 अध्याय 12 श्लोक संख्या 1। ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। ध्रुवं नृवित्रं प्रतिबोध्य वैशसात् अपि तमन्युं भगवान् धनीश्वर तत्रागतः च किन्नरे संस्तूयमानः कृतांजलिम। महर्षि मैत्रेयी ने कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने यक्षों का वध करना पूरी तरह से बंद कर दिया। जब सर्वाधिक समृद्ध धनपति कुबेर को यह समाचार मिला तो वे ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। वे यक्षों किन्नरों तथा चारणों द्वारा पूजित होकर अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज से बोले। तो जहां अध्याय समाप्त हुआ था, अध्याय 11, हम सभी को पता है स्वयंभू मनु ने क्यों और किन कारणों को उद्धृत करते हुए ध्रुव को तत्काल प्रभाव से यक्षों को मारना बंद करने के लिए कहा था। तत्पश्चात उनकी बात को मानते उन्होंने कहा था, तुमने दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, कुबेर और उनके भ्राता शिव को, तुमने यहाँ पर अप्रसन्न कर दिया है, तो तुम्हें उनसे सुंदर शब्दों में अपना निवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। ध्रुव महाराज ने प्रणाम किया था, नमस्कार किया था स्वयंभू मनु को, और भगवान की शरण स्वीकार करने में तो वैसे भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। तो वहां पर कुबेर का प्रसंग आता है और वही कुबेर को की कथा को आगे बढ़ाते हुए मैत्रेय मुनि यहाँ पर कहते हैं कि कुबेर जब जो गंधर्वों किन्नरों यक्षों द्वारा पूजित होते हैं, उन्होंने ध्रुव का क्रोध शांत हुआ देखा और हाथ जोड़ के खड़े हैं इस प्रकार से विनम्रता पूर्वक देखा, तो वो स्वयं उपस्थित होकर अ, संवाद स्थापित करते हैं ध्रुव के साथ। श्लोक संख्या 2 में कहा गया है, धनद उवाच। भो भोः क्षत्रियदायाद परितुष्टोऽस्मि ते अनघ यत्त्वं पितामहादेशात् वैरं दुस्त्यजम् अत्यज। धनपति कुबेर ने कहा, हे निष्पाप क्षत्रिय पुत्र, मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई है कि अपने पितामह के आदेश से तुमने वैर भाव को त्याग दिया। यद्यपि इसे तज पाना बहुत कठिन होता है, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तो विशेष अधिकारों से युक्त है कुबेर, विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। स्वयंभू मनु और ध्रुव के संवाद से वो अवगत हैं और कहते हैं कि वास्तव में क्रोध को जीत पाना अत्यंत मुश्किल है और कई बार कई परिस्थितियों में तो दुस्सह असाध्य हो जाता है। पर आप स्वयं अनेक विशेषताओं से सुशोभित है ध्रुव, और आपने इस जिस भाव को तज पाना अत्यंत कठिन है, उस वैर भाव को त्यज दिया, त्याग दिया, अपने पितामह के वचनों का मान रखते हुए मैं आपके इस व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो तत्कालीन स्थिति में भक्त की स्थिति सभी प्रकार के पदों से ऊपर होती है, पर तत्कालीन स्थिति में किसी भी प्रकार कहा जाए तो ध्रुव मनुष्य थे और कुबेर और अन्य देवता उच्चतर प्रतिष्ठित जीव हैं। तो निश्चित रूप से इसमें कोई विसंगति नहीं है कि कुबेर यहाँ पर प्रसन्न होकर अपने आप को इस प्रकार ध्रुव द्वारा निवेदित किए जाने पर ये सुंदर वचन कह रहे हैं। श्लोक संख्या 3 में, न भवान अवधित्यक्षान् यक्षाभ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभु अप्यय भावयो। वास्तव में न तो तुमने यक्षों को मारा है, न उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, क्योंकि सृजन तथा विनाश का अनंतिम कारण परमेश्वर का नित्य स्वरूप काल ही है। तो जो शब्द स्वयंभू मनु के थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर यक्ष अधीश्वर कुबेर महाराज ध्रुव को वो तत्व दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं, सृजन और संहार का। ध्रुव महाराज के सामने इनको व्यक्त करते हुए
कुबेर ने कहा है कि ना तो सृजन और ना तो संहार, इस देहात्म बुद्धि के भाव से या स्वयं को नियंत्रण करता समझकर निभा पाना, दोनों ही परिस्थितियां हमारे लिए संभव नहीं है। तो ना ही आप अपने आप को इतने यक्षों के वध का उत्तरदायित्व तो समझकर अपने आप में कुछ सोचिए। ना ही मैं सोचता हूं ऐसा कि आप पापी हैं क्योंकि आपने इतने यक्षों का वध किया है। आपने अपने राजा होने के कर्तव्य का निर्वहन किया है, और जिस विशेष बिंदु को स्वयंभू मनु यहाँ कहना चाहते थे, वही मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से आप अपने भाई के इस वध के लिए यक्षों को भी दोषी ना ठहराएं, और इतना ना ठहराएं कि समस्त यक्षों का ही संहार करने पर तुल जाएं। तो प्रकृति के नियमानुसार काल के फेर से मरा या मारा गया है, इस प्रकार समझकर भगवान के स्वरूपों में से एक प्रलय तथा सृष्टि दोनों ही भगवान के ही स्वरूप हैं, उनको उत्तरदायी मानते हैं। और हम और आप परस्पर एक दूसरे को ये भाव प्रस्तुत करें कि इन कृत्यों के भागी हम नहीं है। ना तो यक्ष है भागी आपके भाई की मृत्यु के लिए, और ना ही आप स्वयं को जिम्मेदार समझिए इतने यक्षों की मृत्यु के लिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 4 में अहम त्वम इति अपार्थ धीज्ञा अज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वाप्नी इव आभाति अतत् ध्यानाद्यया बंध विपर्ययो। अहम त्वमित्यपार्थ धी अज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वाप्नी स्वाप्नी इव आभाति अतध्यानाद्यया बंध विपर्ययो। बहुत सारे शब्द है। दूसरी पंक्ति के प्रथम शब्द में स्वाप्नी इव आभाति अतध्यानात्, अतत यया, ध्यानाद्यया। तो यहाँ पर ध्यानात यया दत्व संधि लग रही है, ध्यान तत्व संधि लग, ध्यानात यया कहा गया है। बंध विपर्ययो, देहात्म बुद्धि के आधार पर स्व तथा अन्यों का मैं तथा तुम के मिथ्या बोध अविद्या की उपज है। यही देहात्म बुद्धि जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है, और इसी से इस जगत में हमें निरंतर बने रहता है। तो देहात्म बुद्धि जिसके बारे में अम, स्वयंभू मनु ने भी कहा था, कुबेर उसी प्रसंग में आगे कह रहे हैं कि वास्तव में परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जीवन के केंद्र बिंदु हैं। हम सभी उनके भिन्न भिन्न अंश हैं। जैसे हाथ पांव शरीर ये का अंश है, पर अपने आप में पूर्ण शरीर नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार एक विद्यालय में पहुंचे तो उन्हें लगा बच्चों को क्या मैं धर्म के बारे में समझाऊं, तो उन्होंने कहा सबसे बुद्धिमान छात्र को लाया जाए स्टेज पर। वो आता है तो बोलते हैं तुम कौन हो, छात्र अपना नाम बताता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये तो तुम्हारे माता पिता या परिवारीजन द्वारा दिया गया नाम है, तुम क्या हो, कौन हो तुम क्या ये हाथ हो, ये पैर हो, ये मुंह हो, ये पेट हो, क्या हो तुम। और तब बालक ने कहा उसे नहीं पता। तब श्रील प्रभुपाद ने कहा वास्तव में तुम आत्मा हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंश हो। शरीर तो एक माध्यम के रूप में दिया गया है। तो देहात्म बुद्धि जन्म से ऊपर उठने का हमें प्रयास करना है, क्योंकि देहात्म बुद्धि ही जन्म मृत्यु का कारण बनती है। इस देह से मिलने वाले सुख और दुख, मान सम्मान, यश और अपयश से हम अपने आप को संबद्ध करते हैं, और उसके अनुसार ही सकाम निष्काम अनेकों प्रकार के जो कर्म कहे गए उनको करते हुए हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद इच्छाओं की आपूर्ति की पर्याप्त मात्रा में तृप्ति नहीं कर पाते हैं निर्धारित समय काल में, और इसके लिए हमारा समय इस जगत में रहने का बढ़ता जाता है अलग अलग जन्म जन्मांतरों में, योनियों में। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इसको उद्धरण करते हुए कहते हैं इसलिए मनुष्य को अपनी कृष्ण चेतना की मूल स्थिति में रहना चाहिए, केवल तभी वो बंधन से छूट सकता है। श्लोक संख्या 5 में तद आग तदगक्ष ध्रुव भद्रम ते भगवंतम अधोक्षजम सर्वभूतात्म भावेन सर्वभूतात्म विग्रहम। हे ध्रुव आगे आओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें।
भगवान ही जो हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे हैं, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं। इसलिए सभी जीवात्माएं बिना किसी अंतर के एक हैं। अतः तुम भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वे ही समस्त जीवों के अनंतिम आश्रय हैं। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से कुबेर द्वारा ध्रुव को उनकी मूल स्थिति का बोध कराया जा रहा है। आप भक्त हैं, परम भक्त हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रामाणिक रूप से स्वीकृत किए गए भक्त हैं आप। तो आपके द्वारा अब कल्याण शुभतादायक कर्म ही व्यक्त किए जाने चाहिए, अभिव्यक्त होने चाहिए और सामान्य जीवों का उनके द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए। तो जाइए, राजधर्म का निर्वाह कीजिए, अर्चा विग्रह कीजिए, भगवान की जड़ों में अर्थात जीवन के सभी कर्मों के मूल में जो भगवान तत्व है, उनको प्रसन्न रखने का अपने कार्य का उत्तरदायित्व का वहन कीजिए और समयांतर पर सब कुछ आपके साथ शुभ ही होगा। तो 1 से लेकर 9 तक इस प्रकार यक्ष का ये क्रम जारी है। श्लोक संख्या 6 में कहते हैं, भजस्व भजनीयांघ्रिम अभवाय भवक्षिदं युक्तं विरहितं शक्त्या गुणमय्यात्ममायया। अतः तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्ण रूपेण प्रवृत्त करो, क्योंकि वे ही सांसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रहकर भी वे उसके क्रियाकलापों से विलग रहते हैं। भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ही इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घटती है। तो ध्रुव महाराज ये सब कुछ सदा श्रवण करते आए हैं और भगवान किस प्रकार अपने भक्त की रक्षा करते हैं, इसका उदाहरण है ये। जब उन्हें अपनी तरफ बुलाना था तो विमाता से ऐसे रोषयुक्त वचन कहलवाए। जब अपनी तरफ बुलाने के लिए प्रेरित करना था तो माता सुनीति से मार्ग प्रशस्त करवाया। जब अपनी तरफ आकर्षित करना था तो गुरु के रूप में नारद मुनि को भेजकर पद्धति विधियां बताई। जब अपनी ओर आकर्षित करना था तब भगवान हृदय के परमात्मा भाव को मिटाकर स्वयं आकार रूप में प्रकट होकर आते हैं। और जब भगवान को ध्रुव को अपनी ओर बुलाना था तब पुनः राज्य का शासन देने के साथ साथ इस बात का विवेक देने के लिए यक्ष और उत्तम का प्रसंग आया कि किस प्रकार भगवान भक्त की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। हर परिस्थिति में जीव भगवान को भूल जाए पर भगवान जीव को कभी नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते। तो यहाँ पर कुबेर भी आकर भगवान को भगवान के बारे में ध्रुव महाराज को वो स्मरण करा रहे हैं। अकल्पनीय शक्ति से भगवान की इस भौतिक जगत की प्रत्येक घटना घट रही है और उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा, उनकी प्रसन्नता के अतिरिक्त कुछ भी और अन्य करने से इस भौतिक जगत से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। श्लोक संख्या 7 में कहते हैं कुबेर, व्रणीहि कामं नृपयन्मनोगतं मतस्त्वमोत्थानपदे विशङ्कितम् वरं वरार्हो अम्बुजनाभपाद्यो अनन्तरं त्वां वयमङ्गशुश्रुम्। हे महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, हमने सुना है कि तुम कमलनाभ भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हो। अतः तुम हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो। अतः बिना हिचक के जो तुम वर मांगना चाहो मांग सकते हो। तो उत्तानपाद के प्रिय पुत्र तो वैसे ही जगत भर में विख्यात हो चुके थे, सर्वोत्कृष्ट परम भक्त के रूप में, निरंतर सदा भगवान के ध्यान में रत रहने वाले। तो ऐसे शुद्ध कल्मश रहित भक्त द्वारा देवताओं से किसी प्रकार की आकांक्षा क्यों बची रहेगी? पर यहाँ पर कुबेर द्वारा ये ऑफर, ये प्रस्ताव देने का आशय ये है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे ये जगत प्रसन्न होता है। इसलिए जगदीश्वर को प्रसन्न करने से जगत स्वतः प्रसन्न हो जाएगा, पर जगत को प्रसन्न करते रहने से जगदीश्वर प्रसन्न होंगे, इसमें संशय है। वास्तव में नहीं होंगे, ये सत्य है। संशय तब तक है जब तक हम अपने आप को इस ओर अग्रसरित करने के लिए दृढ़ ना हो जाएं।
तो कुबेर जो धन देवों के धनपति हैं, कोषाध्यक्ष हैं, वो ध्रुव महाराज को मुँह मांगा वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। और श्री विल्व मंगल ठाकुर का यहाँ पर उद्धरण देते हुए भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कहा है, जो लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनके लिए समस्त भौतिक आशीर्वाद दासियों के समान प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो समस्त प्रकार की भौतिक आसक्तियों को छोड़कर जो पूर्ण तत्परता से भगवत भक्ति में लगे हैं, उनके लिए इस जगत के भौतिक ऐश्वर्य सदैव उपस्थित रखे रहेंगे, पर वो उनको उतना ही महत्व देंगे जितना वो भगवत भक्ति करने में सहायक है। इनसे पहले का उदाहरण करदम मुनि का उदाहरण है। माता देवहूति के प्रसंग में वर्णन है। तो भौतिक ऐश्वर्य जीवन की उद्देश्य पूर्ति में सहायक नहीं हो, सहायता की तरह लेना है पर उद्देश्य नहीं समझना है। उद्देश्य परम लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति, भगवान के धाम में ही जाना है। पर यहाँ पर ध्रुव महाराज के उदाहरण से इस बात की आश्वस्ति देते हैं भगवान कि आवश्यकता अनुसार या आवश्यकता से अधिक भी इच्छा करोगे भौतिक जगत के सुख और कामना की, तो भी मुझसे करोगे, तो मैं उसको सभी प्रकार से पूरा करूंगा। श्लोक संख्या 8 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, स राज राजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामती हरो सवव्रे चलितां स्मृतिं यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमा। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव महाराज से वर मांगने के लिए कहा तो उस परम विद्वान शुद्ध भक्त बुद्धिमान तथा विचारवान राजा ध्रुव ने यही याचना की कि भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, क्योंकि इस प्रकार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है, यद्यपि उसे पार करना अन्यों के लिए अत्यंत दुस्तर है। तो जैसे जब आगे आएगा इस भागवतम के स्कंद में, जब नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज का संवाद हुआ है, तब भी नरसिंह देव कहते हैं, मांगो मांगो क्या चाहते हो, मैं स्वयं उपस्थित हुआ हूँ, मांगो। और प्रहलाद कहते हैं, मांगो मांगो कह के आप मुझे भिखारी ना बनाएं। ये सिर्फ प्रहलाद महाराज ही कह सकते हैं। उस स्थिति में जब नरसिंह देव का वो स्वरूप देखकर माता लक्ष्मी भी पीछे हट गई, इतने क्रोध में, आवेश में, रौद्र रूप में दिख रहे थे हमारे नरसिंह देव कि देवताओं और लक्ष्मी ने तो पहचानने से भी इनकार कर दिया। भगवान की लीला है। और भक्त प्रहलाद बिल्कुल, क्योंकि नरसिंह देव सब करके हिरण्यकशिपु के विशाल सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो सब सब आगे कर देते हैं प्रहलाद महाराज को, कहते हैं तुम्हारे लिए ही ऐसा रूप भगवान ने धारण किया है। आचार्य तनिक परिहास में कहते हैं ये बात कि तुम्हारे लिए ये रूप धारण किया है, जाओ जाओ शांत करो, इतने इतने क्रोध में है कि अब तो लगता है सबको ये हिरण्यकशिपु की गति बनाकर छोड़ेंगे। तो वहां पर प्रहलाद जब पहुंचते हैं तो नरसिंह देव प्रहलाद को देखकर बिल्कुल ऐसे ऐसे सिर हिलाते हुए, बहुत सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, आगे आएगा अभी, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं मांगो मांगो वर मांगो। और प्रहलाद महाराज कहते हैं, मुझे भिखारी समझ रखा है क्या, मांगो मांगो मांगो, क्यों मांगू, मुझे नहीं चाहिए, मांगना मांगना कह के आपने मुझे भिखारी, मेरे अंदर से मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए। एक प्रहलाद महाराज हैं 5 वर्ष के, जो ये कह रहे हैं मेरे अंदर से मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए, ये कृपा करनी है तो कीजिए, मांगो मांगो वरदान करके मेरी परीक्षा ना लीजिए। इसी प्रकार यहाँ पर कुबेर भगवान की प्राप्ति तक जो भौतिक इच्छा थी ध्रुव के समक्ष हृदय में, वो वहां निवेदित हुई, भगवान की प्राप्ति के पश्चात अब ध्रुव की कोई इच्छा ही नहीं है। तो कुबेर कहते हैं कि मांगो मांगो मांगो। तो ध्रुव महाराज ने क्या मांगा कि भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या मांग लिया, इस भव सागर से जहां अनेकों प्रकार के ताप और कष्ट हैं, उससे बाहर निकलने की चाबी मांग ली। भगवान की अखंड श्रद्धा और स्मृति यदि हमारे जीवन में रहे, तो वास्तव में किसी भी प्रकार का अभाव भगवान के स्वभाव में अपना अनुराग रखने से प्रभाव रूप में प्रकट होने लगता है। तो इस प्रकार से ये श्लोक संख्या 8 हुई। श्लोक संख्या 9 में
कुबेर ध्रुव महाराज के इन भावों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। तस्य प्रीतेन मनसा तां दन् तां दत्वेडविडस्ततः पश्यतो अन्तदर्धेऽसो अपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत। तस्य प्रीतेन मनसा तां दत्त्वा एड्विडतत पश्यत अन्तर्दधे सापि सोऽपि सपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत। इडविडा के पुत्र कुबेर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ध्रुव महाराज को मनचाहा वरदान दिया। तत्पश्चात वे ध्रुव को देखते देखते से अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव महाराज अपनी राजधानी वापस चले गए। तो मनचाहा वरदान जो कुबेर ने कहा, उसको मनचाहा वरदान क्या मांगा ध्रुव ने? अखंड श्रद्धा और भक्ति भगवान के चरणारविंद में बनी रहे, यही जीवन की पूर्णता है, चरम लक्ष्य है, उद्देश्य है। और इसको प्राप्त करने के पश्चात जीवन में और कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसमें सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रभाव उपस्थित है। तो कुबेर ने जब आशीर्वाद दिया है, तो यहाँ पर ध्रुव ने उसे अस्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि जैसे गोपियों द्वारा कात्यायनी व्रत किया जा रहा था, वो भगवान की प्राप्ति के लिए था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कुबेर द्वारा जो वरदान दिया गया है, कहने के लिए देवता से लिया गया वरदान नहीं है, क्योंकि इसका ध्येय क्या है? भगवान की प्रसन्नता, कृपा, हेतुकी की, उनकी सामीप्यता का अनुभव करना है। इसलिए ये भगवत भक्ति, कृष्ण भावनामृत चेतना में के प्रचार प्रसार में सहायक है, इसलिए ये यहाँ पर स्वीकृत किया गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 10 में, तो श्लोक संख्या 10 में जाने से पहले हम लोग वापस अपनी विषय सूची पर जाते हैं, जहाँ श्लोक संख्या 10 से 16 तक ध्रुव का गौरवशाली शासन और तत्पश्चात त्यागपूर्ण संन्यास का वर्णन किया गया है। तो श्लोक संख्या 10 में कहा गया है, अथा अयजत यज्ञेशं कृतुभिः भूरि दक्षिणे द्रव्यक्रिया देवतानाम कर्म कर्म फलप्रदम्। अथा यजत यज्ञेशं कृतुभिः भूरि दक्षिणे द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम्। जब तक ध्रुव महाराज घर में रहे, उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञोत्सव संपन्न किए। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ हैं, वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त हैं, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञों के लक्ष्य हैं और यज्ञ जन्य आशीर्वादों के प्रदाता हैं। तो भगवत गीता 3.9 का उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में क्या है, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है जीवन में, और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोकोयम कर्म बंधन, कर्म फल में हम उलझ कर रह जाएंगे। तो जो वर्णाश्रम व्यवस्था बताई गई है, 4 आश्रम 4 विभाग बताए गए हैं, वो सब का सार अंततः ये है कि अपने गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार जो भी वर्ण हम धारण करते हैं, उसमें अपेक्षित गुणों का समावेश करते हुए हमें अपने आप को सकाम कर्मों से बंधन में युक्त नहीं करना है, वो सब कुछ भगवान को समर्पित करते जाना है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है श्रील प्रभुपाद ने। उन्होंने बताया कि राजा के रूप में ध्रुव महाराज जो कुछ भी संचित संपत्ति थी, क्षत्रियों के लिए जो स्वभाव से सेवा का रक्षा करने का जिनका भार होता है, उनके लिए 50% संपत्ति कही गई है दान में देने के लिए। तो संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने पर धन को साथ में रखने की अनुमति नहीं है। श्रील प्रभुपाद यदि हमें लगे कि रखते थे तो बिल्कुल असत्य है। वो सदैव कृष्ण भावनामृत चेतना के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए उसको वितरित कर देते थे या संग्रहित करते थे, तो उसका उद्देश्य जीबीसी कमेटी सभी सदस्यों को पूर्ण रूपेण पता होता था। तो लगभग कई पृष्ठ का तात्पर्य यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने इन सारे बिंदुओं को यूं ही स्पष्ट करने के लिए कहा है कि किस प्रकार एक आश्रम से, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में हमें गमन करते रहना चाहिए। श्लोक संख्या 11 में, सर्वात्मनि अच्युते सर्वे तीव्रोगाम भक्ति मुद्दुद्वना
ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम। ध्रुव महाराज निर्बाध बल के साथ हर वस्तु के आगार परमेश्वर की भक्ति करने लगे। भक्ति करते हुए ऐसा लगता दिखता मानो प्रत्येक वस्तु उन्हीं भगवान से में स्थित है और वे समस्त जीवात्माओं में स्थित है। भगवान अच्युत कहलाते हैं क्योंकि वे कभी भी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य से चूकते नहीं हैं। अच्युत जो कभी चूका ना हो, कभी जिसने कभी कुछ लक्ष्य से इतर ना किया हो, तो भगवान कभी नहीं चूकते। कहा गया है, सुरक्षा प्रदान करने के भक्तों को मूल कर्तव्य के रूप में जो उन्होंने अपना उत्तरदायित्व लिया है उससे वो कभी भी विलग नहीं होते, अलग नहीं होते हैं। और इस प्रकार ध्रुव महाराज हर वस्तु के आगार परमेश्वर की ध्यान पूर्वक निर्बाध बल के साथ स्तुति करने लगे, सदैव उनके भाव में निमग्न रहने लगे, सदैव कार्य को उनकी प्रसन्नता के लिए संचालित करने लगे। और ये सारा मार्गदर्शन उन्होंने अपने आप को बताया है कि जो हृदय में प्रत्येक जीवात्मा में उपस्थित भगवान है, उनकी प्रेरणा से वो उन्हीं भगवान की अ, कृपा के विस्तार का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 12 में यहाँ पर तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजा। ध्रुव महाराज सभी दैवी गुणों से संपन्न थे। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। तो यहाँ पर हमें विचार करना है कि ध्रुव महाराज के शासन का परिचय दिया जा रहा है कि ध्रुव महाराज किस प्रकार का शासन कर रहे हैं। ऐसा जैसे कि पिता के समान इतने ध्यान पूर्वक साधु स्वरूप राजा के रूप में ध्रुव महाराज का आचरण है। और जिन व्यक्तिगत गुणों का यहाँ वर्णन किया गया, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रजातांत्रिक सरकार के नेतृत्व में जो अम, पदाधीश हैं, उनको इस आचरण का अनुगमन करना चाहिए कि किस प्रकार नागरिक ध्रुव महाराज को इतने सुखी थे, इतनी संपन्नता, इतनी शांति थी कि पिता के रूप में स्वीकार करते थे। तो सभी जैसे सुयोग्य आश्रित, श्रील प्रभुपाद ने कहा है, सुयोग्य पिता पर आश्रित रहकर सभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं बालक, उसी प्रकार राज्य के नागरिकों को राज्य के राजा द्वारा मिलने वाली सुरक्षा से संतुष्टि होनी चाहिए। तो व्यवहारिक मूल्य है यहाँ पर। और वास्तविकता ये है, श्रील प्रभुपाद पश्चिम में इसका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि इस कलयुग में सरकारी शासन समस्त सद्गुणों से शून्य है। तो मनुष्य के समस्त जो धर्म जीवन संपत्ति की रक्षा के लिए कृष्ण भावनामृत चेतना के अतिरिक्त और कोई अन्य ऐसा प्रामाणिक आश्रय नहीं दिखता जहां वो अपने जीवन की तमाम दुविधाओं का उत्तर प्राप्त कर सके। तो ये बहुत प्रसन्नचित्त स्थिति नहीं है। प्रश्न यहाँ पर श्लोक संख्या 13 में शतत्रिंशत्वर्षसाहस्रं शशास क्षितिमण्डलं भोगे पुण्यक्षयं कुर्वन् अभोगे अशुभक्षयं। शतत्रिंशत् वर्षसाहस्रं शशास क्षितिमण्डलं भोगे पुण्यक्षयं कुर्वन् अभोगे अशुभक्षयम्। ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक शासन किया है। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया है। तो 36,000 वर्षों तक शासन करने का वास्तव में भगवान द्वारा उनको आशीर्वाद पहले से प्राप्त था। और पुनः श्रील प्रभुपाद यहाँ स्मरण करा रहे हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि वे कलयुग में शासन नहीं कर रहे थे, वे सतयुग में रहते थे जहां मनुष्यों की साधारणतः आयु 1,00,000 वर्ष होती थी, 100,000। तो युग परिवर्तन के साथ साथ स्मृति में, दया भाव में, अन्य सद्गुणों में भी हास होता है, उम्र में तो हास होता ही होता है। और इसलिए ध्रुव महाराज द्वारा उस समय इस प्रकार अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाना और पुण्यों को भोग द्वारा उपलब्ध कराना, ये राजा के रूप में बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के कर्तव्य समझकर ध्रुव महाराज द्वारा संपादित किया जा रहा था। श्लोक संख्या 14 में
एवं बहुसवं कालं महात्मा विचलेन्द्रिय त्रिवर्गोपैकं नीत्वा पुत्रदा पुत्रायादान नृपासनम। इस प्रकार आत्मसंयमी महाराज ध्रुव महापुरुष ध्रुव महाराज ने तीन प्रकार के सांसारिक कार्यों धर्म अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेकानेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया है। तो किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है राज सिंहासन में, कर्तव्य के रूप में इसे धारण किया जा रहा है। और तत्पश्चात जैसे ही उचित उत्तराधिकारी प्राप्त होता है वैसे ही उसको समर्पित कर दिया जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र बड़ा हो गया है और राज सिंहासन संभाल सकता है, तो तुरंत अपना भार उतार कर सांसारिक व्यस्तताओं से अपने आप को विरक्त कर लिया है। और वास्तव में जो सतत भगवत स्मृति में है वही बढ़ते उम्र में जीवन की प्रौढ़ावस्था में जाते जाते, ये हमारा पिछले कई सत्रों से ये विषय है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ इसकी प्रासंगिकता है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़े एक निश्चित अवधि के लिए बाहर निकलना, तीर्थ यात्रा पर जाना। और तीर्थ यात्रा पर जाने का अर्थ नहीं कि बहुत व्ययकारी यात्राओं की बात जिसमें बहुत धन लगे उसकी बात की जा रही हो। प्रतिदिन आस-पास कथा स्थल, अ, एकांत, प्रकृति संसर्ग निश्चित रूप से निश्चित समयावधि के लिए करना चाहिए जैसे-जैसे जीवन अग्रसरित होता जाता है। तो प्रहलाद महाराज द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने अपने पुत्र को अब राज्य दे दिया क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उसके द्वारा इसका संचालन सुंदर तरीके से किया जा सकता है। श्लोक संख्या 15 में मन्यमाना इदं विश्वम माया रचितमात्मनि। श्लोक संख्या 15 हम लोग एक बार फिर से करने का प्रयास करेंगे। मन्यमान इदं विश्वं माया रचितमात्मनि अविद्या रचितस्वप्न गंधर्व नगर उपमम। श्रील ध्रुव महाराज को अनुभव हो गया कि यह दृश्य जगत जीवात्माओं को स्वप्न अथवा माया जाल के समान मोहग्रस्त करता रहता है, क्योंकि यह परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति माया की सृष्टि है। वास्तव में जीव इतना बुद्धिमान है, मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि कलयुग में उसने माया जगत के अंदर माया जगत बना लिया है। ये हमारी टेलीविजन, ये हमारे अनेकों प्रकार के वीडियो गेम्स, 3D 4D 5D, ऐसी ऐसी अनुभूतियां कि सामान्य जीवन कितना भी सरसमय दिखे हमारे द्वारा उसे और क्लिष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जितने जितनी क्लिष्टता है, जितनी जटिलता है, उससे अभी संतोष नहीं है मनुष्य को। वो इसे और कॉम्प्लेक्स करने का प्रयास कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये जगत में जगत के भीतर जगत, जैसे हम टीवी देख रहे हो, टीवी के अंदर जो पात्र हैं वो टीवी देख रहे हो, और उसके अंदर जो पात्र हैं, टीवी के अंदर के पात्र स्वयं टीवी देख रहे हो। तो एक प्रकार से माया के भीतर के माया के भीतर के माया के भीतर वाले जाल में हम फँसे हुए हैं। और इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि यह दृश्य जगत जीवात्माओं को स्वप्न तथा माया जाल के समान मोहग्रस्त करता है, क्योंकि परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति माया की सृष्टि है। तो महत्व की बात जो है वो ये कि आध्यात्मिक रुचि रखने वाले व्यक्ति इसकी छाया में भी रुचि नहीं रखते, माया की छाया में भी रुचि नहीं रखते, सादा जीवन उच्च विचार को सही अर्थों में अपने जीवन में जीने का प्रयास करते हैं। तो आज के सत्र के लिए अंतिम श्लोक रखते हैं, श्लोक संख्या 16। आत्मस्त्रियपत्यसुहृदं बलमृद्धकोश अन्तःपुरं परिविहार भुवश्च रम्या भूमण्डलं जलधिमेखलमाकलय्य कालोपसृष्टमिति स प्रययो विशालाम्। अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर, पत्नियों, संतानों, मित्रों, सेना, समृद्ध कोष, सुखकर महलों तथा विनोद स्थलों को माया की सृष्टियां मान लिया। इस तरह वे काल क्रम में हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिकाश्रम के वन में चले गए। प्रहलाद महाराज हमें मधुवन में मिलते हैं और ध्रुव महाराज बद्रिकाश्रम में जाकर वन में चले गए हैं।
तो जीवन के बिल्कुल आरंभ में ध्रुव महाराज जब भगवान की खोज में जंगल में गए थे, तो उन्हें समझ में आ गया था उसी समय कि शारीरिक सुख माया की उपज है। और अपने पिता का राज्य चाहते थे, शुरू में इस प्राप्ति के लिए भगवान के पास गए थे। लेकिन जब हर वस्तु माया द्वारा उत्पन्न होती है का भान हो गया, तो उन्होंने अपने पिता का राज्य प्राप्त करने की धुन में जो महाभागवत बनने की यात्रा की है, उसके पश्चात भौतिक सुख से उनकी रुचि जाती रही है। जीवन की पूर्णता केवल भक्त प्राप्त कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। बहुत क्रांतिकारी वाक्य है ये, हमें इस पर विश्वास होना चाहिए। जीवन की पूर्णता केवल भगवान के भक्त प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस जगत में रहते हुए भी इस जगत के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। तो ध्रुव महाराज ने इस प्रकार शरीर जन्य सभी संबंधों को, सभी उपाधियों को, सभी व्याधियों को एक किनारे रख दिया और देह जन्य भाव से ऊपर उठकर स्वयं को बद्रिकाश्रम वन में संन्यास के लिए चले जाते हैं। तो विषय सूची के हिसाब से श्लोक संख्या 10 से लेकर 16 तक ध्रुव का गौरवशाली शासन और संन्यास का वर्णन है। श्लोक संख्या 17 से ध्रुव महाराज का ध्रुवलोक को गमन होगा, जिसे हम अगले सत्र से आरंभ करेंगे। यहाँ ये सुंदर चित्र है, कहा जाता है कि भक्त मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवान के पास जाता है। और ये जो चित्र है, विष्णु दूत यहाँ पर दिख रहे हैं, चतुर्भुजधारी भगवान के साथ सालोक्य, भगवान जैसा रूप प्राप्त किए वैकुंठ के विष्णु दूत, वो भगवान किस प्रकार विमान लेकर आते हैं, बद्रिकाश्रम का वर्णन आया है आगे के श्लोकों में कि किस प्रकार ध्रुव महाराज ध्रुव लोक को अब गमन करने जा रहे हैं। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 16 तक दो प्रमुख विषयों को, कुबेर के संवाद को, कुबेर द्वारा दिए गए वरदान को, ध्रुव के गौरवशाली शासन को और अब ध्रुव के वन जाने के इस प्रस्थान बड़े विवरण को हमने यहाँ पर आज के सत्र के लिए श्रवण और पठन किया है। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त कर देंगे हम लोग। अगले सत्र में श्लोक संख्या 17 से इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।